पहले जूनागढ़ लेके जाया जाता है, कानूनी कार्रवाई होती है, दिलों को ठंडक नहीं होती। कच्छ में और एक केस किया जाता है, वो 3 दिन की रिमांड खत्म होती है, तो मुसादा में और एक केस किया जाता है। किसी एक जगह बताइए हेट स्पीच देने की बुनियाद पे कहीं पे 1-2 लोगों का झगड़ा हुआ हो। मुफ्ती सलमान हजरी साहब के साथ थाने में ज्यादती की गई है, जो इससे इनको चलने में तकलीफ हो रही है। ये वाली वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा वायरल हो रही है और सब लोग यही कह रहे हैं कि थाने में मुफ्ती साहब के साथ ज्यादती हो रही है, इसलिए ये चल नहीं पा रहे हैं सही से। तो आज मैं आपको सारी बातें मुफ्ती सलमान हजरी साहब के बारे में बताने जा रहा हूँ कि इसमें क्या सच है क्या झूठ है। दूसरी बात, जो गुजरात कच्छ में जो इनका मुकदमा हुआ था, तो वहां पर जो कोर्ट का फैसला आया वो क्या फैसला आया, और तीसरी जगह जो FIR मुफ्ती साहब का हुआ है तो वहां से क्या फैसला आया है, और इस वक्त मुफ्ती साहब कहां पर है और कब इनकी रिहाई होगी, या फिर इनको रमजान पार कर देगा लोग इसी तरीके से यहाँ का मुकदमा वहाँ का मुकदमा, यहाँ तारीख वहाँ तारीख, यानी कि कोर्ट का चक्कर लगाते हुए। तो सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहली बात आप ये जान लीजिए कि ये वाली जो वीडियो है ये फेक नहीं है, बिल्कुल ओरिजिनल है और सच है, ठीक है। लेकिन मुफ्ती साहब को चलने में परेशानी हो रही है, जो कि आप अगर गौर से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मुफ्ती साहब को दर्द महसूस हो रहा है और चलने में तकलीफ हो रही है। इसकी वजह यह है कि पाँव में वाकई में उनको तकलीफ है, चोट लगी हुई है, पाँव दर्द हो रहा है। तो इसकी सच्चाई मैं आपको बता देता हूँ कि मुफ्ती सलमान साहब के साथ कोई ज्यादती नहीं हुई है और कोई ऐसा वैसा मसला नहीं हुआ। इस वीडियो को जिस चैनल से अपलोड किया गया था, बाद में जब लोगों ने मुफ्ती साहब के बारे में कुछ और फैसला ले लिया तो उन्होंने खुद ही ये पोस्ट किया कि मुफ्ती साहब के साथ कुछ भी ऐसा वैसा नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती साहब बिल्कुल सही सलामत है। अब मैं आपको बता देता हूं कि मुफ्ती साहब का जूनागढ़ का जो मसला हुआ वो तो ठीक हो गया, जो कि आप सभी जानते हैं। वहां के बाद जो गुजरात ही के कच्छ में जो मुफ्ती साहब के ऊपर फिर से FIR हुआ, तो वहां पर भी रिमांड पर रखा गया था, फिर कोर्ट का फैसला हुआ तो वहां से भी मुफ्ती साहब बरी जिम्मा हो गए। लेकिन उसी गुजरात के अंदर तीसरी जगह जो FIR हुआ है, तो वहां के जो पुलिस है तो 14 दिन रिमांड मुफ्ती साहब को रखने की बात की थी, लेकिन जज ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने खारिज कर दिया, बल्कि सिर्फ और सिर्फ 5 दिन का रखा था, जो कि आज सुनवाई थी। आज मंगल का दिन था तो आज ही सुनवाई थी, तो आज सुनवाई हो गई और आज कोर्ट का फैसला आ गया है। तो मुफ्ती साहब के बारे में कोर्ट ने ये फैसला दिया है कि मुफ्ती साहब को फिर से बयान लिया जाएगा और 17 फरवरी तक इनको रिमांड में रखा जाएगा। तो अब तक की सारी अपडेट यही थी जो मैंने आपको बताया है। बाकी चैनल पर अगर आप मुफ्ती साहब के बारे में इधर उधर की बातें सुन रहे हैं तो बिना तहकीक का आप उस पर भरोसा मत कीजिएगा। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लोगों तक जरूर पहुंचा दें, ताकि मुफ्ती साहब के बारे में जो लोग जानना चाहते हैं उन्हें पता चल जाए कि मुफ्ती साहब किस हाल में है। और बाकी मुफ्ती साहब के बारे में जैसे कोई नई खबर आती है, नया अपडेट आता है, तो मैं सबसे पहले इस चैनल पर अपलोड कर दूंगा। इसलिए आपसे गुजारिश है कि अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बाकी मुफ्ती साहब के बारे में अभी भी जगह जगह पर एहतजाज किया जा रहा है, मुफ्ती साहब के बारे में आवाज उठाई जा रही है, सपोर्ट किया जा रहा है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये कर्नाटका की वीडियो है। आज सरजमीन बंदा नवाज से मुफ्ती मौलाना सलमान हजारी साहब किबला, जिनको हेट स्पीच देने की बुनियाद पर अरेस्ट किया गया, पहले जूनागढ़ लेके जाया जाता है, कानूनी कार्रवाई होती है और वहां पे अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें 1 दिन में बेल मिलती है। उनके बाद भी इनके दिलों को ठंडक नहीं होती। कच्छ में और एक केस किया जाता है और 14 दिन की रिमांड मांगी जाती है, वहां पर 3 दिन की रिमांड में उनको भेजा जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह कल संडे के दिन वो 3 दिन की रिमांड खत्म होती है, तो मुसादा में और एक केस किया जाता है। किस बुनियाद पे किया जाता है? हेट स्पीच। मैं इन भाजपाइयों से कहना चाहता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में जितने सलमान हजारी साहब ने मजमे को खिताब किया, तुम्हारी औकात भी नहीं है कि तुम किसी एक जगह बताइए हेट स्पीच देने की बुनियाद पे कहीं पे 1-2 लोगों का झगड़ा हुआ हो। दंगा तो बहुत दूर की बात है, 2 लोगों का झगड़ा बताइए। क्या बात है? वो मोहब्बत फैलाने का काम करते हैं, वो सिर्फ खबर के नीचे की और आसमान के ऊपर की बात करते हैं। क्या बात है? से कोई लेना देना ना था, ना है, ना रहेगा। क्या बात है? बेशक। आज मुल्क के हालात आप सभी जानते हैं। डेमोक्रेसी को खत्म करना,
हमारे संविधान को खत्म करने की कहीं ना कहीं साजिश की जा रही है।